एहसन आप सभी के साथ। कांग्रेस के साबिक सदर वक़ार रसूलवानी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उन्हें स्पेशल MPMLA कोर्ट ने 5 महीने जेल की सजा सुनाई है। दरअसल ये केस साल 2012 के इलेक्शन के दौरान हुआ था और जब गुलावटी के मीठापुर गांव के जूनियर हाई स्कूल में बिना परमिशन के उन्होंने इंतखाबी रैली की थी और फिर वक़ार रसूलवानी के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में मामला दर्ज हुआ था। अब तकरीबन 12 साल बाद MPMLA कोर्ट ने इस केस में सजा सुनाई है। सजा में उनको 5 महीने की जेल हुई है, 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। इस मामले में उनके साथ साथ उनके 5 हामियों पर भी केस दर्ज हुआ है। बता दें कि वक़ार रसूलवानी JKPCC के साबिक सदर हैं। इससे पहले कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी पूरा भार उन्होंने उठा रखा था। अब उनकी जिम्मेदारी दूसरों को दे दी गई है, लेकिन फिलहाल वक़ार रसूलवानी की परेशानी बढ़ी है। सीधा रामबन का रुख करेंगे, खुर्शीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्शीद, वक़ार रसूलवानी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही, क्या है पूरा मामला, तफसीलात चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, देखिए अमित जी, ये 2012 का मामला है जब वक़ार रसूलवानी ऑल जनरल सेक्रेटरी जो है कांग्रेस के थे। पूरे इंडिया को वो जो जगह जगह पे जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से कंपेनिंग करने के लिए। तो ऐसे ही मामला जो इलेक्शन 2012 में यूपी के अंदर था, वहाँ पे जो वहाँ का विधायक था उनके एरिया में जाकर वक़ार रसूलवानी ने उस जलसे में शिरकत की। तो वहाँ पे एक नजदीकी स्कूल था जहाँ पे कुछ लोग जो है स्कूलों में जाके जो अनुमति नहीं थी उनको स्कूल जाने में, जलसा करने में या स्कूल के ग्राउंड में जमा होने की, तो कुछ लोग वहाँ ग्राउंड में जमा हो गए। तो वक़ार रसूलवानी का ये मानना है, अभी केसर टीवी ने उनसे बात करी और वक़ार रसूल ने कहा कि मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ आसपास स्कूल है, लेकिन 2012 से लेकर 2024 तक मुझे इस मामले में हमने वहाँ पे सेशन जज ने जो अपील करी थी, दूसरे कोर्ट में अपील करी थी और वहाँ कोर्ट में हम पेश हो गए थे। लेकिन ये जो परसों से वायरल एक खबर हो रही है, इसके बारे में हमें कोई पता नहीं। अलबत्ता हमने वहाँ पे जमानत बेल कराई है यूपी कोर्ट से और मैं बिल्कुल बेखबर हूँ और हम इलेक्शन लड़ने का इस वक्त टाइम और मैं बिल्कुल ताकत से अपना इलेक्शन लड़ूंगा और वर्करों से भी अपील की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेल हो चुकी है और ये अब सोशल लोग जो है फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो है वायरल वीडियो कर रहे हैं कि 5 महीने की जेल है, लेकिन अखबार कटिंग में जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना वक़ार रसूलवानी के साथ और 5 बंदों को जो है कोर्ट ने लगा दिया। लेकिन वक़ार रसूलवानी का ये मानना है कि वहां से हमारी बेल हो चुकी है और ये मामला जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरे कोर्ट में भी हमने अपील इस बारे में की है। जी फिलहाल क्या लगता है, उनको जेल जाना पड़ेगा? जाहिर है कि जो जुर्माना लगा है वो तो अदा कर दिया जा सकता है, लेकिन जेल जाना इस वक्त कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां वक़ार रसूलवानी इतने साल से संभाल रहे थे। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है वक़ार रसूलवानी के ऊपर थी। अभी इससे पहले जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के PCC चीफ थे, तो पूरी कांग्रेस की जो भागदौड़ जो थी वो वक़ार रसूलवानी के हाथ में थी और इलेक्शन बिगुल बजने से पहले जो है दूसरे को PCC चीफ बनाया गया और वक़ार रसूलवानी जो है इस वक्त कांग्रेसी के टिकट पर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं बानिहाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी पे। तो इस वक्त भी जो है वक़ार रसूलवानी का बहुत अहम रोल है कांग्रेस में, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है वक़ार रसूलवानी का। PCC चीफ भी रहे और कैबिनेट मिनिस्टर भी 2 साल तक वो कांग्रेस में रहे। बहुत बड़ा नाम है वक़ार रसूलवानी का और इस वक्त भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा जरूरत है वक़ार रसूलवानी की, क्योंकि बहुत मजबूत पकड़े वक़ार रसूलवानी की। रहा साल जेल का, तो वक़ार रसूलवानी ने कहा कि वहाँ पे हमारी जमानत जो है वो हो चुकी है। फिलहाल जुर्माना जो है वो सब लोगों को हमें देना पड़ेगा, जो हम कोर्ट का जो है कोर्ट का ऑर्डर जो है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसकी इज्जत रखते हुए जो जज साहब ने ऑर्डर दिया है सब कुछ देखते हुए बड़ी बात है और देखने का भी खास होगा कि आखिर कांग्रेस इन तमाम तर बढ़ते हैं। फिलहाल खुर्शीद बने रही हमारे साथ, इस सिलसिले में क्या कुछ रद्द अमल सामने आ रहे हो सुना। ये केस जो होता है ये दफा 144 के उल्लंघन का केस 188 का इसमें लगता है। ये यहाँ पे भी लगते थे, कोविड में भी ऐसा केस लग गया काफी लोगों को। कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन से भी ऐसा केस काफी लोगों को लगता है। और अगर 144 DC ने लगाया होगा तो कुछ लोग वायलेशन करेंगे तो सेम उस पे भी यही केस बनता है। तो मैक्सिमम केसों में जम्मू कश्मीर में इसमें वार्निंग दी जाती है और छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद अगर सजा भी दी जाए तो छोटा मोटा जुर्माना होता है। बहरहाल कोर्ट का डिसीजन था, जो उन्होंने डिसीजन दिया। अब हमने वो एडिशनल सेशन जज के कोर्ट में अपील की है।
बेल आउट केस हुआ है, कोई मामला नहीं। मैं अपने वर्करों को कहूंगा दम से इलेक्शन लड़िए। क्या इस सिलसिले में खुर्शीद कोई कुछ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है क्योंकि मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है कांग्रेस की। दाने जो अपोजिशन वाले होते हैं वो बयानबाजी जो है वो चलती रहती है और बयानबाजी शुरू हो गई, लेकिन इसमें साफ विकार रसूल वानी जो है जिसका नाम इस पे लिया जा रहा है, जिसकी अखबार जो है उस पे विकार रसूल वानी की तस्वीर भी लगी है, तो विकार रसूल वानी ने साफ कहा कि हमारा बेल आउट हो चुका है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और रहा सवाल जुर्माने का, जो है वो जुर्माना अदा किया जाएगा कोर्ट में, कोर्ट की इज्जत करते हुए जो है जो कोर्ट का फैसला है वो मानना पड़ेगा। लेकिन बेल हमने साथ साथ अगर कानून कोई सजा देता है लेकिन उसकी तोड़ भी कानूनी के पास होती है, तो वो चीज हमने इस्तेमाल करी है। दूसरे कोर्ट में जो है वो अपील की है और बेल वहां से विकार रसूल के साथ साथ जो 5 लोग हैं उनकी भी बेल जो है वो हो चुकी है उस यूपीए कोर्ट से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी फिलहाल कांग्रेस कैडर काम कर रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, दोनों जगह उनकी जिम्मेदारियां हैं। जम्मू में भी जिम्मेदारियां बढ़ी हुई हैं और कश्मीर में भी, क्योंकि काफी बड़ी तादाद में उनके नुमाइंदे उम्मीदवार उतरे हुए मैदान में। ऐसे में इस वक्त अगर विकार रसूल वानी जेल जाते हैं तो उनकी जगह पे कौन कौन लीडर होंगे, कौन कौन मुख्य चेहरे होंगे जो कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं जम्मू कश्मीर में? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में 2 साल से जो है विकार रसूल की बागडोर जो थी हाथ में थी, बड़ा इन्होंने रोल निभाया। और इससे पहले जो ये एमएलए थे यहाँ 2008 और 2014 में, तो कांग्रेस जो पार्टी है इन्होंने इसको ऑल इंडिया यूथ प्रेसिडेंट भी बनाए थे और पूरे इंडिया में जो है कांग्रेस की कैंपेन भी कर रहे थे। तो काफी बड़े पोस्ट पर ये कांग्रेस में रहे और मिनिस्टर भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये 2 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे कांग्रेस में। तो ये 2 बार जीत चुके हैं बनिहाल से। तो जैसे विकार रसूल वानी के खिलाफ ये अभी अखबार में न्यूज आ रही, वायरल वीडियो हो रहा है कि जेल होने वाला है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि विकार रसूल ने इस चीज को जो है साफ मना कर दिया कि कोई जेल नहीं होगी, बिल्कुल मेरी जो है वो जमानत हो चुकी है, जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर विकार रसूल वानी ने इस चीज को बिल्कुल नकारा है कि कोई दम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उनका जो इलेक्शन है वो दम से लड़ेंगे, अपने वर्करों को हौसला अफजाई देते हुए कहा कि कोई टेंशन नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जुर्माना देना पड़ेगा लेकिन जेल हमें नहीं जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो जेकेपीसीसी के सदर हैं तारिक अनूद, उसके साथ साथ क्या नाम है, रमन भल्ला, तारा चंद, इन सबको देखना होगा कि क्या कुछ अब कदम उठाते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस को किस हद तक मजबूत करते हैं और समेट के चलते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए खुर्शीद और तमाम मालूमात के लिए। लेकिन फिलहाल